भगवान की जय। तो हम लोग सुन रहे थे सुलोचना रोते रोते सारी बात मंदोदरी को कह सुनाया। मंदोदरी समझाती है, भरोसा देती है और पूछती है, बेटी तो अब तुम क्या चाहती हो? सुलोचना कही कि मां, मैं क्या चाहूंगी, एक बार कम से कम अपने पति के तो मुंह देख लूं। यही मुंह देखने की इच्छा है और इसीलिए लंकापति के दरबार में जाकर के महाराज लंकापति रावण से मैंने निवेदन किया कि मेरे पति देव के कटा हुआ सर मंगा दीजिए। तो उन्होंने मना किया, कहा कि मैं भिखारी नहीं हूं जो तुम्हारे पति के सर मांगने के लिए रामादल जाऊं, मैं नहीं जाऊंगा। तो हे मां, मैं अपने पति के मुंह देखना चाहती हूं। मंदोदरी कही, तो बेटी तुम स्वयं ही चले जाओ, स्वयं ही जाकर के श्री राम से प्रार्थना करो कि हे श्री राम, मेरे पति के कटा हुआ सर दे दीजिए। क्योंकि राम दयालु हैं, राम कृपालु हैं, राम परम पिता हैं। राम के दरबार जाने में कैसी लज्जा। राम सब पर दया करते हैं तो तुम पर भी दया करेंगे। सुलोचना कही कि सासू मां जरा विचारिए, आपके पतिदेव लंकापति महाराज रावण ने श्री राम के पत्नी सीता को चुरा करके लंका में रखा। आप हैं श्रीमान गंडोरी महतो और आपके सजन से 101 रुपए के 102 रुपए के दान मिला है। स्वर्गीय ब्रह्मदेव महतो के आत्मा के शांति और सद्गति हेतु उनके सुपुत्र गंडोरी महतो के सजन से 102 रुपए के दान मिला है। तो भगवान से यही कामना करेंगे कि स्वर्गीय ब्रह्मदेव महतो को भगवान आत्मा को शांति दे, सद्गति दे। और गंडोरी महतो आपके लिए प्रभु से मंगल कामना करते हैं, भगवान की कृपा आप पर बनी रहे, आप सब परिवार सानंद जीवन यापन करिए, प्रभु से आपके लिए मंगल कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। सुन रहे थे हम लोग, सुलोचना कही कि मां जरा आप ही विचारिए, आपके पतिदेव श्री राम के पत्नी सीता को चुरा कर ले आया है और सीता को चुरा करके लंका में रखा है, और आप हमें कहती हो तुम चली जाओ और राम से अपने पति के सर मांग कर ले आना। जरा विचारिए मां, मैं यदि रामादल जाऊंगी और कोई बंदर यदि श्री राम से कह दिया प्रभु अच्छा हुआ, रावण मां जानकी को बंदी बनाकर लंका में रखा है, क्या हर्ज है, हम भी सुलोचना को बंदी बना करके रामादल में रख लेते हैं। जिस दिन रावण मां जानकी को लंका से मुक्त करेगा उसी दिन सुलोचना को रामादल से मुक्ति मिलेगी। तब क्या होगा? मैं पतिव्रता नारी हूं, तब क्या होगा मां जरा विचारिए। ये बात जब सुलोचना कही ना, तो मंदोदरी कही कि सुलोचना खबरदार, रावण और राम में तुमको अंतर नहीं समझ में आता है। जो दूसरे के उन्नति देखकर जले, जो दूसरे के तरक्की देखकर जले, जो दूसरे के सुख देख करके जले, जो दूसरे के मान प्रतिष्ठा पर कुदृष्टि डाले, वो रावण के पंक्ति के लोग हैं। और
जो मर्यादा को ध्यान में रख करके अपने जीवन यापन करता है वो श्री राम के भक्त है। मर्यादा क्या होता है श्री राम से जाकर के देखो, पूछो। तो श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। श्री राम किसी के नारी के ऊपर कोई दृष्टि नहीं डालता, लेकिन रावण डाला। रावण श्री राम के पत्नी पर कोई दृष्टि डाला, लेकिन राम कहीं नहीं, क्योंकि राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम सबके परम पिता हैं, वो कभी किसी के बुरा कर ही नहीं सकते। तुम जाओ। और बाबूजी मंदोदरी एक पालकी मंगा दिया। उस जमाने में पालकी के चलन था। पालकी में साड़ी के ओहार लगा करके सुलोचना को उसमें बैठाकर और सुलोचना के पति के कटा हुआ सर दे, कटा हुआ भुजा दे करके और कहार वालों को कहा कि ले जाओ और हमारे पुतों को रामादल में जाकर छोड़ दो। चलो रे डोली पहुंचाओ कहा, प्रभु मिलने की रुक जाना। चलो रे से डोली बाहर निकली, रामादल के बांदरी सेना दूर से ही देख लिया। दौड़ गया सारे बांदरी सेना से के सामने में जाकर के कहा, मालिक, ओ मालिक,
भगवान कहने लगे क्या बात है? सारे बांदरी सेना कहा कि देखिए मालिक वो डोली आ रही है। भगवान देखा, हाँ सचमुच लंका से एक डोली आ रही है। भगवान ये देख करके उस बांदरी सेना से पूछा तो मैं क्या करूं? डोली तो आ रही है कि प्रभु आप समझे नहीं। कहा क्या? कहा कि रावण के बेटा जो मारा गया ना, अब रावण समझ गया कि हम श्री राम से नहीं जीत पाएंगे, इसीलिए हमें लगता है कि इस पालकी में रावण मां जानकी को बैठा करके भेज दिया। अब रावण युद्ध नहीं चाहता, रावण अब समझौता चाहता है, इसीलिए मां सीता को भेज दिया है। देखिए पालकी आ रही है, सारी की बहार लगी है। भगवान भी देखे सचमुच पालकी में सारी की बहार लगी है, और भगवान को भी लगा कि हो सकता है रावण सीता को वापस कर दे। एक बंदर तभी कहा कि मालिक, यदि रावण सीता जी को, मां सीता को वापस कर दिया तो आप क्या करेंगे? भगवान श्री राम कहे कि भे बांदरी सेना